अकबर, आज देखो तो सही, अल्लाह अल्लाह इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम पे तरक्की करने के चक्कर में आज नौजवान लड़कों की तवज्जो हलाल और हराम से हट चुकी है। सूद में लोग मुब्तला हो रहे हैं। शायद इसी दौर के लिए कहा गया था, जो सूद से बचना चाहेंगे, सूद का गर्दो गुबार उस तक पहुंच करके रहेगा। क्रिकेट खेला जा रहा है तो सूद का चक्कर, गेम्स खेले जा रहे हैं तो सूद का चक्कर, हराम कारोबार का चक्कर, अल्लाह अकबर, जुआ को प्रमोट किया जा रहा है, सूद को प्रमोट किया जा रहा है। माल कमाने के चक्कर में हलाल और हराम की तमीज खत्म कर दी गई है। लेकिन कब्र में दफन होने वालों, एक दिन कब्र से उठना तो जरूर है। अल्लाह अकबर। उसी के साथ साथ अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर तीसरा गिरोह अपनी कब्र से उठेगा, और जब कब्र से उठेगा तो कैफियत क्या होगी, उनके चेहरे से आग के शोले निकल रहे होंगे। अल्लाह अकबर। चेहरे पर आग के शोले डाले नहीं जा रहे होंगे, उनकी जब वो कब्र से निकलेंगे तो उनके चेहरों से आग के शोले निकल रहे होंगे, आग के शोले। अल्लाह अकबर। और आग के शोले लेकर जब वो निकलेंगे, अल्लाह अकबर, तो सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आखिर वो कौन लोग हैं जो चेहरों में आग के शोले लेकर कब्र से उठेंगे? अभी जहन्नम का मुंह नहीं देखा, अभी जहन्नम पर गुजरे नहीं, लेकिन चेहरे से आग के शोले निकल रहे हैं। तो आका इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में यतीमों का माल खाते थे वो कब्र से इस तरह उठेंगे कि उनके चेहरे से आग के शोले निकल रहे होंगे। आज यही होता है, अगर अल्लाह अकबर जवान भाई मर जाए और वो माल और दौलत छोड़ के मरे तो कभी चच्चा हड़प लेता है, कभी बड़े अब्बा हड़प लेता है, कभी अल्लाह अकबर दादा हड़प लेता है, कभी खाला हड़प लेती है, कभी मामू हड़प लेता है। सुन लो, यतीमों का माल न खाओ, सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है माल के एतबार से यतीमों का माल खाना। आज छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं तो उनका माल रिश्तेदार हड़प कर जाते हैं। एक मुकाम पर अल्लाह के रसूल सादिक व मज़दूक ग़ैबदा नबी आखिरी नबी सैयदुल मासूमीन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो यतीम का माल खाते हैं वो अंगार जहन्नम की अपने पेट में डालते हैं। मेरे भाइयों, यतीमों को उनका हक दे दो। यहाँ एक हदीस पाक याद आती है, फकीह अबूल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लिखते हैं, जरा दिल के कानों से सुने। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श कांप कांप जाता है। सिर्फ यतीम के रोने पे अर्श इलाही कांपता है। तो जब यतीम की हक तलफी की जाती होगी उस वक्त कैफियत क्या होती होगी। इसलिए यतीमों का माल ना खाओ। अच्छा, कुछ लोग माल खाने के बाद क्या सोचते हैं, इज्तिमा में जिक्र इलाही की महफिल में तौबा कर लेंगे तो ऐसे पाक होकर घर जाएंगे जैसे माँ के पेट से पैदा हुए। बड़ी आसान कर दी तौबा भी, बड़ी सस्ती कर दी तौबा भी। हर चीज की तौबा अलग अलग है। अगर अल्लाह के हक को अदा नहीं किया है, इज्तिमा में तौबा करोगे तो माफ कर दिए जाओगे, लेकिन कर्जा बाकी है। इज्तिमा की तौबा से कर्जा माफ नहीं होने वाला। यतीमों का माल खाया है, इज्तिमा की कर्ज के तौबा से यतीमों का माल खाना माफ नहीं होगा। अगर किसी का हिस्सा ले लिया, हड़प कर लिया, किसी पड़ोसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, तो इज्तिमा की तौबा हो या दरगाह की तौबा हो या अरफात की तौबा हो, वो माफी नहीं होगी। अरफात की तौबा भी हक के इबाद माफ नहीं करवाती जब तक के हकदार को हक लौटा न दिया जाए। पड़ोसियों की जमीन पे घुस गए हो मकान बनाने के लिए और उसके बाद देते नहीं, तो तौबा कर ली है ना, हज करके आ गया। हर साल भी हज करो जब तक जमीन लौटाओगे नहीं जिसकी जमीन पे कब्जा किया। बल्कि आइए उनको भी सुन ले, अभी आगे उनका जिक्र आता है, लेकिन बात आगे तो पहले हज कर। गौर कीजिए, अगर हदीस पाक है, किसी ने एक बालिश तो किसको कहते हैं, इसको बालिश तो कहते हैं, हाथ भर एक बालिश, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते एक बालिश किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा किया, एक बालिश जमीन पे कब्जा किया। आका इरशाद फरमाते 7 तबक जमीन उतनी काट कर, 7 तबक जमीन उतनी काट कर उसके गले में लटकाई जाएगी। कितनी देर तक? जितनी देर तक पूरे महशर का हिसाब व किताब ना हो जाए।
पहले तो महशर ही 50,000 साल के बराबर है, महशर ही 50,000 साल के बराबर है। और महशर में गले के अंदर 7 तबक जमीन काट के डाली गई है। जरा 10 किलो के फूल के हार गले में लटका के देखो, तब समझ में आएगा। जो 10 किलो फूल के हार 2 घंटे लटका के पहन नहीं सकता। हम लोग निकाह में जाते हैं तो दूल्हा लोग को देखते हैं तो काबिले रहम उनकी हालत नजर आती। काजी अगर लेट हो जाए ये तो बेचारे वो सेहरे का वजन बर्दाश्त नहीं करते। भाइयों, शादी की खुशी में जबकि पूरा मोहल्ला मेजबान है, शामियाना पूरा मेजबान है, दुल्हन इंतजार कर रही है। जब 5-10 किलो फूलों का वजन अपने सर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कहार और जब्बार का सामना होगा और 7 तबक जमीन काट करके गले में लटकाई जाएगी। आज जमीनों पे कब्जा करना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये दुनिया है। इसीलिए कहा जा रहा है आखिरत की मारिफत हासिल कर लो, क़यामत में क्या होगा वो सुन लो। इसीलिए तो गैबदा नबी ने महशर से पहले महशर को बयान कर दिया है। और फिर सुनो, हैरत की बात यह है कि कुछ जालिम ऐसे हैं इन हदीसों को बयान भी करते हैं और फिर गला फाड़ फाड़ कर कहते भी है कि नबी को गैब की क्या खबर। जालिम ये गैब नहीं है तो फिर गैब कहते किसको? महशर होने वाला है और महशर से पहले महशर, शाफ़े महशर बयान कर रहे हैं। एक हदीस पाक और याद आ गई यहां। अगर किसी ने किसी का जानवर छीना होगा, बैल छीना, गाय छीनी और इसी तरीके से ऊंट छीना, घोड़ा छीना, आका इस्लाम फरमाते हैं कयामत के दिन वो उस घोड़े को सर पे लेकर के खड़ा हो 50,000 साल का, और वो घोड़ा चिल्ला भी रहा हो। ये एक घोड़े की बात है भाइयों, ये उस दौर की बात है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उस दौर में, यानी जिससे जो चीज छीनी है उसको सर पे रख के लाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, क्या महशर होगा। दुनिया में कितना इस्तेमाल करोगे किसी की छीनी हुई चीज को, किसी की चुराई हुई चीज को, किसी से जुल्मन छीनी हुई चीज को। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं यतीम का माल खाने वाले अपने चेहरों से आग, उनके चेहरों से आग निकल रही होगी और उनके कानों से और आंखों से धुआं निकल रहा होगा। ये महशर में इस तरीके से, ये महशर है, बहुत आसान नहीं है महशर। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, अल्लाह अकबर, क्या अंदाज में कहते या रसूल अल्लाह, खुदाए कहार है गज़ब पर, खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में।